कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से हंसता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका होता है। चेहरे पे मुस्कान होती है, लेकिन दिल में एक ऐसी चुप्पी होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भीड़ में होते हुए भी अकेलापन चुभने लगता है। अपने ही सवाल अपने ही मन को कचोटने लगते हैं। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या मेरा जीवन बस संघर्ष के लिए ही बना है? उस रात भी कुछ ऐसा ही था। आसमान में तारे तो चमक रहे थे, लेकिन मन के आकाश में घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर दिल के भीतर तूफान मचा हुआ था। आंखें बंद करने पर भी नींद नहीं आ रही थी। सोचों की भीड़ इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। तभी अचानक मन के किसी कोने से एक आवाज आई, अगर आज सब कुछ टूट रहा है तो शायद कुछ नया बनने वाला है। जब ईश्वर मौन रहते हैं तब सबसे गहराई से काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं चुप होता हूं तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता हूं। इंसान अक्सर सोचता है कि जब भगवान उसकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते तो शायद वो उसे भूल गए हैं, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर कभी देरी नहीं करते। वो केवल सही समय चुनते हैं। जिस तरह बीज को मिट्टी के भीतर अंधेरे में दबना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी अपने जीवन में कुछ समय अंधेरे से गुजरना पड़ता है ताकि वो मजबूत बन सके। अगर बीज रो पड़े कि मुझे क्यों दबाया जा रहा है, तो क्या वो कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह अगर इंसान हर कठिनाई से डर जाए तो वो कभी महान नहीं बन सकता। दुख ईश्वर की सबसे सुंदर योजना। हम दुख को अपना शत्रु मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दुख ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि दुख हमें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। दुख हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। दुख हमें समाप्त नहीं, तैयार करता है। जिस इंसान का जीवन बिल्कुल आसान होता है, वो कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसी योद्धा को युद्ध भूमि में उतारता हूं जिसमें जीतने की पूरी क्षमता होती है। अगर आपकी जिंदगी में बड़ी लड़ाइयां हैं तो समझ लीजिए आप छोटे नहीं हैं। जब अर्जुन टूट गया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा अर्जुन भी एक समय टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे करूं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, तू जिस युद्ध से भाग रहा है वही युद्ध तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप दिखाएगा। कभी कभी जीवन में हमें भी अपने ही डर, अपने ही अपनों, अपने ही हालातों से लड़ना पड़ता है। यही युद्ध हमें साधारण से असाधारण बनाता है। जब सब छोड़ देते हैं तब ईश्वर थाम लेते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब अपने दूर हो जाते हैं, जब रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, तब ईश्वर सबसे करीब आ जाते हैं। तब वो कहते हैं, अब मैं तुझे खुद संभालूंगा। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये तो ईश्वर का प्रशिक्षण काल है। शेर अकेला चलता है क्योंकि उसे झुंड की जरूरत नहीं होती। तूफान केवल कमजोर को नहीं, योद्धा को मिलता है। अगर आपकी जिंदगी में तूफान है तो समझ लो आप में नाव चलाने की ताकत है। कमजोर इंसान को हल्की हवाएं ही तोड़ देती हैं, मजबूत इंसान को तो आंधियां निखारती हैं। हर ठोकर एक नया सबक है। जो गिरा ही नहीं वो चला ही नहीं, जो चला ही नहीं वो पहुंचा ही नहीं। हर गिरावट हमें सिखाती है धैर्य, सहनशीलता, संयम, आत्मविश्वास, और यही गुण इंसान को महान बनाते हैं। कर्म सबसे बड़ा धर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल छोड़। लेकिन इंसान क्या करता है? फल की चिंता में कर्म ही छोड़ देता है। जब तक बीज मिट्टी में बोया नहीं जाएगा तब तक फसल कैसे उगेगी? जब हालात कहें अब नहीं होगा, तब दिल से आवाज आनी चाहिए, अब ही होगा। क्योंकि अक्सर जीत उसी मोड़ के बाद मिलती है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा। जब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अपना नहीं लगता, ईश्वर आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं। हीरा बनने की पीढ़ा। कोयला वर्षों तक दबाव झेलता है, तभी जाकर हीरा बनता है। अगर कोयला दर्द से डर जाए तो वो कभी हीरा नहीं बन सकता। आप अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आप चुने हुए हैं। हर किसी को बड़ी परीक्षा नहीं मिलती। जिन पर ईश्वर को भरोसा होता है उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। अगर आपकी लड़ाई बड़ी है
तो आपकी जीत भी बहुत बड़ी होगी। हे मानव, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू चमकने के लिए बना है। तू हारने के लिए नहीं बना, तू जीतने के लिए बना है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। धैर्य रख, विश्वास रख, कर्म करता रह, तेरी विजय निश्चित है। जब जीवन में सब कुछ बिखरने लगता है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई दिखती है, तब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन दिल की बात कहने वाला कोई नहीं होता। उस समय मन बार बार यही पूछता है, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया कि आज मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब ईश्वर हमें सबसे ज्यादा गहराई से सुन रहे होते हैं। ईश्वर का मौन सबसे गहरी भाषा। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा मौन मेरी सबसे गहरी भाषा है। जब वो बोलते नहीं, तब वो हमें अंदर से तैयार कर रहे होते हैं। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को गूंदकर उसे बार बार पटकता है, चाक पर घुमाता है, तभी जाकर एक सुंदर घड़ा बनता है, वैसे ही ईश्वर हमें जीवन के चाक पर घुमाते हैं ताकि हम साधारण मिट्टी से एक सुंदर कृति बन सकें। जब सब कुछ छिन जाता है, कभी कभी भगवान हमसे वो सब छीन लेते हैं जिसे हम अपना सब कुछ मान बैठे होते हैं। पैसा, पद, रिश्ते, सम्मान, सहारा, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा असली सहारा सिर्फ ईश्वर है। जब तक इंसान किसी और पर निर्भर रहता है, वो अंदर से कमजोर रहता है, लेकिन जिस दिन वो ईश्वर पर निर्भर हो जाता है, वो अजेय बन जाता है। अकेलापन ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये तो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि इसी अकेलेपन में इंसान खुद को पहचानता है, अपने लक्ष्य को समझता है, अपने जीवन की दिशा तय करता है। भीड़ में रहकर कोई महान नहीं बनता, महान वही बनता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। अंधेरी रात और विश्वास का दीपक। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। अगर आज आपकी रात बहुत लंबी लग रही है, आपका सवेरा बहुत भव्य होने वाला है। बस विश्वास का एक छोटा सा दीपक जलाए रखिए। जब भगवान कहते हैं अब तेरी बारी है, ईश्वर हर इंसान को एक अवसर देते हैं, लेकिन वो अवसर अक्सर संघर्ष के रूप में आता है। वो कहते हैं अब तू दिखा कि तू क्या कर सकता है। जिस दिन इंसान डर से ऊपर उठ जाता है, उसी दिन उसकी असली शक्ति जाग जाती है। डर इंसान को कैद करता है, हिम्मत इंसान को आजाद करती है। परीक्षा के बाद ही पुरस्कार। हर बड़ी सफलता से पहले एक बड़ी परीक्षा होती है। बिना तपस्या के कोई सिद्धि नहीं मिलती, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। अपने आप से एक वादा। आज खुद से ये वादा करो, मैं चाहे 1000 बार गिरूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं चाहे रो पड़ूं लेकिन रुकूंगा नहीं। ईश्वर का साथ अदृश्य लेकिन अटूट। तुम्हें भले दिखाई न दे, लेकिन ईश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जब तुम लड़खड़ाते हो, वो तुम्हें थाम लेते हैं। जब तुम गिरते हो, वो तुम्हें उठाते हैं। आज का संकल्प, आज से ये तय कर लो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, और देखना जीवन खुद झुककर तुम्हें गले लगाएगा। श्री कृष्ण का संदेश, हे मानव, तू अकेला नहीं है, मैं हर सांस में तेरे साथ हूं। बस एक कदम तू बढ़ा, 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा।